हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया स्लोप ऑफ लाइंस, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइंस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में भी बात की और कुछ बेसिक पॉइंट्स को भी डिस्कस किया था। तो लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आने वाले। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो जनरल इक्वेशन होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी रियल कॉन्स्टेंट है, वेयर ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट, ठीक है। और एक और चीज को ध्यान देना कि इस इक्वेशन में ए और बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, एंड एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एटलीस्ट वन ऑफ A and B should not be 0. Should not be 0. Should be non-zero. Should be non-zero लिख देते हैं। Should be non-zero. तो स्टूडेंट्स अगर A और B दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे तो ये 0 में विलीन हो जाएगा। तो A और B साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। मतलब A अगर 0 है तो B 0 नहीं होगा, और B अगर 0 है तो C अपना A 0 नहीं होगा। C तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक इसके इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। हम x और y को वेरिएबल बोलते हैं, करेक्ट है कि नहीं। और ये x और y जो है आर्बिट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। x एंड y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर्बिट्री पॉइंट्स, ठीक है ना। ये भी बात क्लियर हो गई। आर्बिट्री पॉइंट्स लगते ही है किसी भी कर्व के इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। क्या है? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, करेक्ट है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट a straight line in plane। अब इसको और मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, कि जैसे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 3 आ गए, एक्स वाई और जेड। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है दिस फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x, y and z always represent a plane in space। तो ये प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है, फाइन। और ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। गॉट द पॉइंट। और स्ट्रेट लाइन का में लाई करेगी, प्लेन में लाई करेगी, और ये प्लेन का इक्वेशन है और ये स्पेस में लाई करेगा। गॉट द पॉइंट। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये आपका स्पेस हो जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये जो पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, करेक्ट है कि नहीं। और वैसे ही ये जेड वाई प्लेन हो जाता है, और वैसे ही ये जेड एक्स प्लेन हो जाता है। इनको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तीनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और आप देखेंगे इस प्लेन के अंदर लाइन होते हैं, इस प्लेन के अंदर लाइंस है, दिख रहे हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे इन्फिनाइट लाइंस होते हैं। वैसे भी स्पेस में ऐसे ही ये 3 बेसिक कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, लेकिन वहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी प्लेन्स है, करेक्ट है। तो आपको मैं बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग करते जा रहा हूँ, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो बाद में आप प्लेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे नहीं। ये दोनों साइमल्टेनियसली ही चलता है, और वो हम बिगिनिंग से करते आ रहे, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को स्ट्रेट लाइन देखा, दोनों साइमल्टेनियसली ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 है तो बी 0 नहीं होगा, और बी 0 है तो सी 0 अपना ए 0 नहीं होगा। तो अब आप इसको इससे भी देख लीजिए कि जैसे आपने ये एक्स वाई प्लेन ले लिया, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपको मालूम है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। अब ये y इक्वल टू 0 में देखिए, तो b तो 1 है, b 1 है, लेकिन a 0 है, करेक्ट है। तो b 0 नहीं है, a 0 है। यहाँ आ जाइए, यहाँ ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है,
तो x इक्वल टू 0 में a 1 है, मतलब a नॉन जीरो है, b 0 है। हालांकि यहाँ दोनों में c 0 है। अब कांस्टेंट टर्म 0 होने का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। ax प्लस बी वाई दैट इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है। मतलब अब इसको जनरलाइज कर लीजिए कि अगर किसी भी कर्व के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म था, करेक्ट है कि नहीं, तो कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है इसका मतलब वो कर्व जो है वो हमेशा ओरिजिन से पास होगा। तो जैसे इस लाइन को देखे होंगे आपने 10th क्लास में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये लाइन को देखे होंगे आपने। बोलो ये लाइन कैसी है? यस, y इक्वल टू एक्स लाइन है, मतलब इसका इक्वेशन देखो x माइनस वाई इक्वल टू 0, करेक्ट है। x माइनस वाई इक्वल टू 0 में अगर आप देखें तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, ax प्लस बी वाई है और ये c नहीं है, तो ये जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। वैसे भी यहाँ पे भी देखिए x एक्सिस भी ओरिजिन से पास हो रहा है, y एक्सिस भी ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं होता किसी कर्व के इक्वेशन में, मतलब वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास होगा। तो प्लेन में बताना, प्लेन में भी तो वही बात होगी कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड दैट इज इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब आप देखिए एक्स वाई जेड वेरिएबल है और इक्वेशन सिर्फ एक्स वाई जेड में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, प्लेन थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक है। अच्छा, अपने ये वाला भी इक्वेशन तो देखा होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक में भी मैंने पढ़ाया था आपको, इस प्रकार का आपको शेप बना के दिया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल याद आ रहा है सर। तो ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, करेक्ट है। तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है किसी कर्व के इक्वेशन में, इसका मतलब हो गया कि वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास होगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म हमने चेकआउट कर लिया। अब हम दूसरे इक्वेशंस को भी चेकआउट करते हैं। देखिए, दूसरे वेराइटीज के इक्वेशन में जाने के पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है? ये बहुत कंफ्यूज करता है। व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको जरा ध्यान से समझना, इसके पीछे रीजन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन एरर्स होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैंने ये एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, अगर एक लाइन मैंने ले लिया, चलिए ये लाइन ले लिया, तो ये लाइन ने इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये ओरिजिन है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, अब एक्स इंटरसेप्ट क्या बोलेंगे? एक्चुअली में ये तो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है। तो अब यहाँ दोनों चीजों को देखो, ध्यान से देखना, कॉमन एरर कहाँ होता है? एक्स इंटरसेप्ट बोला मैंने, फिर लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट बोला, एक्चुअली में ये लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है और ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट इंटरसेक्ट किया है जिसकी की कोऑर्डिनेट x, 0 है, x, 0। अब x को देखो, ये x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? ये रीजन है, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अब इस प्रकार की लाइन बनी है। अब इस प्रकार की लाइन बनी है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस बार x, अगर 0 लेते हैं तो लेंथ तो x ही होगी, लेकिन x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव का आपको मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर अब आप देखेंगे ये एक्चुअली में लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, कुछ बात समझ में आई क्या? लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है और ये इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट से, मतलब ये इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। तो एक छोटा सा डिफरेंस क्या आता है? एक तो आता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और दूसरा आता है इंटरसेप्ट। ये दोनों को हम समटाइम्स अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम फेस करते, बोलने के टाइम पे भी इवन मैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट ही बोलूँगा या फिर इंटरसेप्ट को लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोल दूंगा। तो ये एक कॉमन सी बात है, कॉमन एरर होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेना है। समझ कैसे लिए कि ये है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और ये है इंटरसेप्ट, करेक्ट है। इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस, देयरफॉर बिकॉज ऑफ दैट हियर एक्स देखो पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ एक्स नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इंटरसेप्ट की जब बात करेंगे तो वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो ये लेंथ की बात करें चाहे वो इस लेंथ की बात करें।
तो ये बात को ठीक है। वैसे डियर स्टूडेंट्स ये 0, y होगा, मतलब y इंटरसेप्ट होगा। अब तो बात समझ में आ गया y इंटरसेप्ट क्या है, और ये y इंटरसेप्ट है तो फिर ये आपका लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बोलेंगे। आ गई बात समझ में, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, करेक्ट, फाइन। तो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, या x इंटरसेप्ट क्या है, या फिर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट क्या है, ये आपको बात समझ लेना चाहिए, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फिर ये क्या है, जैसे ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस और ये लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, करेक्ट है। सो द इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन बिटवीन द एक्सिस इज दिस लेंथ। अब यहाँ मैंने लेंथ वर्ड यूज नहीं किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे इन चीजों को डिटेल्स में समझना है, करेक्ट है, फाइन। तो अब ये हो गया इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। तो अगर मान लीजिए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, अगर लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट सपोज करो 2 है, तो बोलिए इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा बोलो, या तो +2, 0 होगा या फिर -2, 0 होगा। कुछ बात समझ में, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 2 है, मतलब ये या तो +2, 0 पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा या -2, 0 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, क्योंकि +2, 0 पे इंटरसेप्ट करेगा तब भी वो जो लेंथ ओरिजिन से वो 2 आएगी, और -2, 0 पे भी इंटरसेप्ट करेगा तब भी वो लेंथ क्या आएगी, 2 आएगी, करेक्ट है, फाइन। तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी जनरल इक्वेशन आपने देखा है कि दुनिया का कोई भी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिखा हो, वो हमेशा जनरल फॉर्म से बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब उसके जैसा दिखना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए कैसे, इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और स्लोप भी दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप दिया रहेगा और इंटरसेप्ट दिया रहेगा, तब इक्वेशन कैसा आएगा, तो इक्वेशन ऐसा आ जाता है mx + c। अब देखना ध्यान से, ये m इस लाइन का स्लोप, m स्लोप ऑफ लाइन, करेक्ट है, और फिर c जो है इसका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। ये देखना अभी सिर्फ यहाँ बोला है स्लोप इंटरसेप्ट, लेकिन ये y इंटरसेप्ट है। अब फिर से डिटेल्स में आइए, करेक्ट है, मैं ये y इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ, x इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहा, c इज द y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे भी c को देखना, यहाँ +c रखा है, +c रखा है, और फिर c एक अननोन है, c कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, y इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो y = mx + c, ये जनरल फॉर्म हो गया किसी इक्वेशन का जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलेंगे। एंड डेफिनेटली ax + by + c के कॉन्सेप्ट में तो ये दिखाई दे ही रहा है, कोई इशू वहां नहीं है। तो अब इस इक्वेशन में कैसा होता है, इसको हम डिराइव भी करते हैं, कैसे डिराइव करते हो देखो, ठीक है। ये एक लाइन है जिसका कि y इंटरसेप्ट c है, मतलब ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, c होंगे, कोई इशू है क्या, नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, c, इसका स्लोप दिया है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा दिया है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा दिया है, मतलब m तो आपको पता चल गया, m स्लोप है, ये tan थीटा, दिस इज गिवन स्टूडेंट्स, ये गिवन है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट ये भी गिवन है, y इंटरसेप्ट इज 0, c। अब देखो मैंने y इंटरसेप्ट बोला है, करेक्ट है, तो इसको बोला 0, c, और फिर लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बोलूंगा तो वो c हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन आपको स्मार्ट टेक्निक यूज करनी है बोलने के टाइम पे। समटाइम हम इसको सिर्फ c बोल सकते हैं, y इंटरसेप्ट इज c, करेक्ट है, हाँ, फाइन। तो अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस में। तो देखो अब क्या करो कि जब भी इक्वेशन ऑफ लाइंस या इक्वेशन ऑफ कर्व लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आर्बिट्री पॉइंट्स की हमको जरूरत पड़ती है, किसकी, आर्बिट्री या जनरल पॉइंट्स। तो जनरल पॉइंट्स मैं इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी ले लेता हूँ, चलिए ये ले लिया, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मैंने x, y ले लिया, भाई ये जनरल पॉइंट्स हो गया, करेक्ट है। x, y लेने से इसका मतलब ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे x होगा, करेक्ट है, और ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे
ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे वाई होगा, करेक्ट है कि नहीं? फाइन, ठीक है। वाई एक्सिस मतलब ये 0, y कोऑर्डिनेट हो गए और ये x, 0 कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस x हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपका y हो जाएगा, ठीक है। ये सब जनरल पॉइंट्स है, कोई इशू नहीं है। अब इस पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया, सपोज करो इसको नाम दे दिया क्यों, और यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम दे दिया m, कोई इशू नहीं है। तो अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है, ये भी थीटा हो गया, कोई इशू नहीं है। अब इसके m के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट x और इसका y कोऑर्डिनेट c हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? y कोऑर्डिनेट c हो जाएगा। अब ये वाली लेंथ आपको पता चल गई, ये लेंथ हो जाएगी y माइनस सी, और ये लेंथ आपको पता चल जाएगी, ये लेंथ ऑलरेडी x है, क्लियर। और अब आप लगा दीजिए, किसको किसको लगाएंगे बोलो? tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज अपोजिट बाई एडजेसेंट, करेक्ट है। tan थीटा तो m है, m ले लिया, अपोजिट में कौन है? अपोजिट में इसके tan थीटा के अपोजिट में y माइनस सी है, और एडजेसेंट में इसके कौन है? x है। तो अब आप देखिए mx इक्वल टू y माइनस सी, यहाँ से आप लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी। याद रखिए प्लस सी क्यों आया? क्योंकि ये जो c है, जो इंटरसेप्ट बना है वो अबो एक्स अबो ओरिजिन है, बिलो में रहता तो वो माइनस सी हो जाता, तो एम एक्स माइनस सी हो जाता। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो सी है वो वाई इंटरसेप्ट होगा। अब ये सी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये तो हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जनरल से क्वेश्चन जो आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे स्ट्रेट लाइंस के, करेक्ट है। तो जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग वाई इंटरसेप्ट 4 यूनिट। अब देखो कैसे, मैंने लेंथ तो नहीं बोला, वाई इंटरसेप्ट 4 यूनिट, मतलब आप समझ जाइए कि ये लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, करेक्ट है कि नहीं। अब वाई इंटरसेप्ट में ये स्पेशली मेंशन कर देना चाहिए कि ये अबो ओरिजिन है कि बिलो ओरिजिन है। तो अगर ये मेंशन नहीं किया है, -4 नहीं बोला है, तो ये अबो ओरिजिन ये हमको मान के चलना है, करेक्ट है, ठीक है साहब। एंड मेकिंग एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये चीजों को आपको जरूर समझना है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में, इसका मतलब ये जो आपका स्ट्रेट लाइन हो ऐसे दिखेगा, 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री होने से ऐसा कुछ दिखेगा, तभी तो ये एंगल 120 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। और ये फिर 4 यूनिट्स है, मतलब ये 0,4 का कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये जो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट होगा वो 4 यूनिट्स होगा, करेक्ट है कि नहीं। तो ठीक है साहब, तो इक्वेशन तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 समझ में आ गया, +4 क्यों? क्योंकि अब वो y एक्सिस है। अब m को निकालना है, m मिल जाएगा tan ऑफ 120 डिग्री और ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। tan ऑफ आप एक दो तरीके से निकालते हैं, 180 माइनस 60, या फिर और मैं लिख देता हूँ tan ऑफ 90 प्लस 30, करेक्ट है ना। हाँ, दोनों से 180 के टर्म्स में रहता है कंपाउंड एंगल, प्लस या माइनस में, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 60, और अगर 90 में रहता है तो फिर वो tan कन्वर्ट हो जाता है cot में, तो ये हो जाएगा cot ऑफ 30। अब इनके सामने में प्लस और माइनस साइन कैसे लगाते हैं? इस एंगल को देखिए, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में ये tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस tan 60, यहाँ पे माइनस cot 30। tan 60 का भी वैल्यू और cot 30 का भी वैल्यू सेम होता है, तो एक्चुअली में -√3 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, -√3, चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो। तो स्लोप भी आ गया स्टूडेंट, तो ये हो गया -√3x + 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस विद दिस कंडीशन, करेक्ट है। और कुछ क्वेश्चंस को और कर लेते हैं, तो मैं पहले क्वेश्चंस लिख देता हूँ, एक साथ 2 क्वेश्चंस लिखता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच हैज वाई इंटरसेप्ट, इस बार -5 ले लिया है, -5 इज द वाई इंटरसेप्ट एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग। पैरेलल लाइन इसका मतलब स्लोप निकल जाएगा ये y to 4 माइनस ऑफ माइनस मतलब +2, और 5 - 3 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, डायरेक्टली y इज इक्वल टू
3x 3 माइनस 5 है इस बार, हो गया इसका आंसर खत्म। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को रीड आउट करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लाइंस बोला है विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो इंटरसेप्ट 4 बोला है, इसका मतलब 4 अब यानी जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, मतलब आपको कुछ ऐसी बातें दिखेगी, या तो ये होगा, एक तो ये, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ 4, करेक्ट है कि नहीं? कुछ बात समझ में आई है जो मैंने बोला था? और फिर दूसरा एक और चीज यहाँ पे हिंट दिया है, एंड विच आर इक्वली इंक्लाइंड। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड में फिर कल की बात मैंने बात करी थी कि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, करेक्ट है? तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये 45, अब ये इक्वली इंक्लाइन भी हो गया। तो आप देखो वाई इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स बोला है, लेकिन फिर वहां पे ये बता दी कि वो अबो ओरिजिन है कि बिलो ओरिजिन है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो आपको मालूम हो गया स्लोप m की वैल्यू कितनी आती है -1, और यहाँ स्लोप m की वैल्यू कितनी आती है +1, कल हम देख चुके हैं, ठीक है? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = -1 × x + 4, इस बार +4 हो गया। और यहाँ पे आ जाते हैं y = हाँ जी, y = क्या बनेगा, x - 4, करेक्ट है, x - 4, ओके, ठीक है? तो इस बार ये x - 4 बनेगा, फाइन। तो अब क्या करें, +4 करें या -4 करें? ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ देखना जरा इक्वेशन में, क्या ये x - 4 ठीक है, और यहाँ कोई इशू नहीं है, x + 4। तो अब ये y इंटरसेप्ट यहाँ पे c का वैल्यू एक्चुअली में 0, -4 है, करेक्ट है? 0, -4 होने से यहाँ पे हम -4 लिखेंगे, कोई इशू नहीं, फाइन। तो नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं।